प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक सुंदर समय हमें दिया और इस समय हम परमेश्वर की आराधना कर पाए, उसकी स्तुति महिमा कर पाए। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आज उसके वचन में रहकर हमसे बात करें। आमीन। अपने आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं। प्रभु एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आए, आपकी आवाज को सुने, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें। हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ आज इस आराधना में आप विराजमान हो। प्रभु वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहाँ मैं हूँ। हाँ प्रभु जी, अब तक आपने हमारी आवाज को सुना, ये वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु, आपके जीवित वचन में रहकर बात करें। पिता, मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों में आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ, अपने मुंह को खोलता हूँ, आपके वचनों से मुझे भरे पिता। उस स्वर्ग की गहरी बातों को समझने के लिए आप हमें सहायता और मदद करें प्रभु। हमारी समझ को खोले पिता, आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु। ऐसा होने दें। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें और हम सभी को आशीषित करें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 7 को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 7 को हम पढ़ेंगे। अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है तो पढ़े। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव। फिलिपियों 3:7 है क्या? वचन कहता है, पौलुस कहता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी, मसीह के कारण मैंने उन्हें हानि समझा है। अभी इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस जब इस बातों को सिखाता है तो गौर करें इस वचन को कि पौलुस कहता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी। इसका मतलब ऐसी कुछ बातें पौलुस के जीवन में थी, उसके पास थी, जिसके द्वारा पौलुस का खुद का लाभ हो सकता है। पर बाइबल कहती है, वो कहता है पर मसीह के कारण मैंने उनको हानि समझा है। तो बहुत बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे हम 2 चीजें कर सकते हैं, एक खुद का फायदा या प्रभु का फायदा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर आपको प्रभु का फायदा करना है तो हमें खुद की हानि उठानी होगी, और अगर खुद का फायदा करोगे तो शायद प्रभु की महिमा नहीं हो पाएगी। बाइबल कहती है, एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ थी, एक खुले मैदान में प्रभु प्रचार कर रहा था। दिन ढल गया, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सब लोग भूखे थे और प्रभु यीशु मसीह को एहसास था कि ये सारे लोग भूखे हैं और अब मैं उनको ऐसा नहीं भेजूंगा। आए थे भूखे, पर प्रभु चाहता है भूखे न जाए। पर बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम्हारे पास क्या है? तो चेलों के पास भी कुछ नहीं था। तो वचन में लिखा है कि वहां पर एक छोटा बच्चा था। कौन था? छोटा बच्चा। उस छोटे बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। अभी वो 5 रोटी और 2 मछलियां उसके खुद के लाभ का विषय है। उसके माँ बाप ने उसके लिए दी थी कि मेरा बेटा जा रहा है यीशु मसीह के पीछे, तो ये खाएगा, उसका पेट भरेगा। तो ध्यान देकर सुने, सारी भीड़ भूखी है, किसी के पास रोटी नहीं है, और जिसके पास है वो उसके लिए है। पर बाइबल कहती है उस छोटे बच्चे ने उस 5 रोटियों को और 2 मछलियों को दे दिया। तो बाइबल कहती है जब उसने दे दिया ना, तो केवल वो नहीं, 5000 से ज्यादा लोग खा सके। आमीन। अगर बच्चा उन रोटियों को अपने पास ही रखता तो शायद परमेश्वर की महिमा को वो भी ना देखता, ना तो लोगों की भूख वहां पर मिटती। पर उसने अपने लाभ को दे दिया, उसने अपने खुद के फायदे को दे दिया, और वचन में लिखा है अपने फायदे को देने की वजह से सबका फायदा हो गया। हालेलुया।
यह मसीही जीवन है। मसीही जीवन में जब तक आप अपने लाभ को नहीं छोड़ते तब तक दूसरों का लाभ नहीं हो सकता। पतरस ने अपनी नाव को छोड़ दिया, अपने लाभ को छोड़ दिया, और यीशु मसीह ने उसे कहा अगर ये छोड़ेगा ना तो मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। दूसरों का लाभ तब होगा पतरस जब तू अपने लाभ को छोड़ेगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह मुझे मिल गया ना, ये मेरा व्यक्तिगत लाभ है, पर यीशु मुझे मिलने के बाद दूसरों का लाभ होना आवश्यक है। आमीन। जक्कई को जिस दिन यीशु मिला, जक्कई का बहुत बड़ा फायदा हुआ, पर आपको पता है, मैं विश्वास करता हूं जितना फायदा जक्कई का हुआ ना उतना गौर गरीबों का भी हो गया। क्योंकि बाइबल कहती है जिस दिन जक्कई को यीशु मिल गया, जक्कई कहता है मेरी आधी संपत्ति में गरीबों में बांट देता हूं। आमीन। यीशु मिला किसको? जक्कई को। फायदा किसको हुआ? गरीबों को। बोलो किसको हुआ? किसकी वजह से? और जक्कई की वजह से। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जब प्रभु मुझे मिलता है ना तो केवल मेरा और मेरे परिवार का फायदा नहीं है, तो जब हम अपने लाभ को छोड़ देते हैं हमारे द्वारा बहुतों का फायदा होता है। हालेलुया। जक्कई कहता है कि मैं मेरी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं प्रभु, और जिन्हों से गलत रीति से कमाया है उनको कितना, तो और दूसरे लोगों का फायदा हुआ जिनसे जक्कई ने क्या किया था? लूटा था। पैसा क्या किया था? हाँ, उनको कितना वापस किया? इतना तो बैंक भी नहीं करती, इतना बैंक ज्यादा से ज्यादा 2 गुना करेगी वापस। समझ में आ रहा है? वो भी 10 साल लगते हैं। कितने साल? 10 साल में अगर बैंक में अपन 1 लाख रुपए आपने डाले ना तो 2 लाख देगी बैंक, उसको 10 साल लग जाते हैं। पर बाइबल कहती है यीशु मिल गया जक्कई को, कल भी जिससे उसने 1000 रुपए लिए होंगे ना उसको भी उसने 4000 वापस कर दिए। हालेलुया। तो सोचो लोग कितने खुश हो गए होंगे कि अच्छा हुआ जक्कई ने हमें लूटा था। क्यों? क्योंकि 4 गुना मिल गया। आमीन। ध्यान देकर सुने, यीशु मिला ना तो लोगों का फायदा होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, यीशु मसीह मुझे इसलिए मिला है केवल मेरा लाभ न हो, मेरे द्वारा बहुतों का लाभ हो। हालेलुया। जो चीजें खुदा ने हमें दी है ना वो हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, परमेश्वर चाहता है उसके द्वारा बहुत लोग आशीष को पाए। आमीन। कुछ ना कुछ तो रखा है हमें परमेश्वर ने, और इसलिए पौलुस कहता है जो चीजें मेरे लाभ की थी मैंने मसीह में उसको हानि समझा है। तो इसलिए पौलुस ने अपनी जिंदगी दे दी, अपने ज्ञान को दे दिया, अपनी ताकत को दे दिया, सारी चीजों को दे दिया, अपनी पद अपनी प्रतिष्ठा को दे दिया। एक फरीसी था पौलुस। कौन था? फरीसी। एक अच्छा सम्मान था उसे, महायाजक के पास गया था तो उसको पत्र मिल गया जाओ और मसीह लोगों को पकड़ो। एक अच्छी पहचान थी उसकी, एक अच्छा रुतबा था उसका। पर आपको पता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई ना सारी चीजें उसने दे दी, क्योंकि उसको पता था अगर इन चीजों से मैं खुद का लाभ करूंगा ना तो प्रभु के राज्य का लाभ नहीं हो पाएगा। आमीन। तो आज प्रियो परमेश्वर ने हमें भी ऐसा कुछ देकर रखा है, पर हम यीशु मसीह में आने के बाद क्या हमें पता है कि हमारी उन चीजों के द्वारा क्या परमेश्वर का लाभ हो रहा है या नहीं? अगर हम खुद के लाभ के लिए जी रहे हैं तो हम मसीह नहीं है। अगर हम खुद के लाभ के लिए जीते हैं तो हम उसके चेले नहीं हैं। हम विश्वासी नहीं कह सकते खुद को, क्योंकि बाइबल में तो मुझे ऐसा एक भी विश्वासी नहीं नजर आता। ना तो पतरस वैसा था, ना तो याकूब था, ना यूहन्ना था, ना तो पौलुस था। कोई भी नहीं ना बाइबल में ऐसा। मुझे एक पता है, जिसको यीशु मसीह मिल गया वो दूसरों के आशीष का कारण बना है। हालेलुया। जो था उन्होंने दे दिया। प्रेरितों के काम में लिखा है कि प्रेरितों की सेवा इतनी अभिषिक्त क्यों थी, इतनी अद्भुत क्यों थी? वचन कहता है कि पतरस और यूहन्ना जब वो रास्ते पर से जाते थे ना, उनकी परछाई जब लोगों पर पड़ती थी तो लोग चंगे हो जाते थे। आज क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आज की सेवा में लोग अपना फायदा कर रहे हैं। पतरस याकूब यूहन्ना अपना नहीं खुदा का फायदा देखते थे। आमीन। फिलिप्पुस को कहा गया, फिलिप्पुस जाओ उस रास्ते पर जाओ जो रेगिस्तानी रास्ता है, जो रास्ता यरूशलेम की ओर से गज्जा की ओर जा रहा है। वहां एक खोजा अपने रथ में बैठकर जा रहा है। फिलिप्पुस को एक व्यक्ति के बारे में पवित्र आत्मा बोल रही है, जाओ और उसके पीछे भाग। बाइबल कहती है खोजा रथ में जा रहा है और प्रभु फिलिप्पुस को दौड़ा रहा है। बोलो फिलिप्पुस को। आज इस सेवा को किसको चाहिए ऐसी सेवा कि
जिसको बचाना है वो रथ में है, और जो बचाना चाहता है वो पैदल दौड़ रहा है। नहीं, आज तो उल्टा है। जिसको बचाना है ना वो बस में आता है, और जो बचाने जा रहा है वो मर्सिडीज में घूम रहा है। ध्यान देकर सुने, आज की सेवा में सेवकों ने खुद का फायदा करना शुरू कर दिया है। समझ में आ रहा है कुछ? आजकल प्रभु के दास किसी को हाथ भी नहीं लगाते, ऐसे रुमाल निकालते हैं अच्छा वाला और ऐसे रखते हैं। क्यों भाई? हाथ खराब हो जाएंगे। हाथ नहीं लगाना चाहते तुम, स्टेज पर से नीचे नहीं उतरना चाहते तुम, लोगों को छूना नहीं चाहते तुम, लोगों के साथ संगति नहीं करना चाहते तुम, लोगों को पीछे दौड़ना नहीं चाहते तुम, और कहते हैं मैं मसीह की सेवा करता हूं। ये कौन सा यीशु है जो तुमने चुना है सेवा के लिए? ये तो तुम्हारा फायदा हो रहा है। तुम अपने घर बना रहे हो, तुम अपनी संपत्ति जोड़ रहे हो, अपने लिए गाड़ी खरीद रहे हो, अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, इसमें प्रभु का कुछ भी लाभ नहीं है। आज जगत में दो प्रकार की सेवा शुरू है, ध्यान देकर सुने। एक फिलिपुस के समान जो केवल आत्माओं की बोझ के लिए दौड़ रहे हैं, और दूसरी अपने लाभ के लिए, खुद के घर को बनाने के लिए, खुद की गाड़ी को लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बड़े बड़े बंगले बनाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। ध्यान देकर सुने, यह मसीह की सेवा नहीं है जिससे हम खुद के पैसों को और खुद के घर को बनाएं, अपने आप को बड़ा करें। नहीं, प्रभु ने आपको इसलिए नहीं दिया। उस फिलिपुस के समान कि जा यरूशलेम से गजा की ओर जो रास्ता जाता है, बाइबल कहती है वो रेगिस्तानी मार्ग है। प्रेरित 8 में लिखा है उसके बारे में कि वो रेगिस्तानी मार्ग है। रेगिस्तानी मार्ग का मतलब क्या होता है? सुनसान है, ना तो पेड़ की छाया है वहां पर, ना तो पानी मिलेगा तुझे वहां पर, और दौड़ उसके पीछे क्या कर? दौड़। ना तो तेरे पास घोड़ा है ना गधा है, वो रथ में जा रहा है, पर तू क्या कर? दौड़। बोलो क्या कर? सोचने वाली बात है कि खोजा रथ में जा रहा है और फिलिपुस के पीछे क्या कर रहा है? फिर भी पकड़ लिया ना? पकड़ लिया कि नहीं? तो बल किसने दिया दौड़ने के लिए? सामर्थ किसने दी दौड़ने के लिए? एलिया अहाब को कहता है, हे अहाब, बड़ी गर्जन, बड़ी बड़ी बारिश की सनसनाहट को मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। एक छोटा सा बादल दिखा था केवल, और वो अहाब को कहता है एक बड़ी सी वर्षा की सनसनाहट को मैं सुन रहा हूं, जल्दी से अपना रथ ले और भाग, वरना बारिश तुझे बीच रास्ते में ही पकड़ लेगी। आमीन। किसको कह रहा है एलिया? राजा को। बोलो किसको? उसका रथ था, और एलिया उसको कहे तू भाग, और बाइबल कहती है जैसे अहाब भागा, एलिया उसके साथ भागा, और बाइबल कहती है रथ को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। आमीन। क्यों? अहाब को भागने के लिए रथ की जरूरत थी, एलिया को भागने के लिए आत्मा की जरूरत थी। आत्मा की सामर्थ इतनी अद्भुत है कि वो हमें रथ से भी आगे दौड़ाती है। आमीन। पर प्रभु सामर्थ उनको देता है ना जो दौड़ना चाहते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो बोने वाले को बीज देता है। बोल किसको? जो बोना ही नहीं चाहता उसको बीज नहीं मिलेगा, जो दौड़ना नहीं चाहता उसको ताकत नहीं मिलेगी, जो कुछ प्रभु के लिए करना नहीं चाहता वो सामर्थ नहीं पाएगा। ध्यान देकर सुने, आप जो प्रभु के लिए करना चाहोगे खुदा उन सारी चीजों का प्रबंध आपके लिए करेगा। आमीन। अगर आप प्रभु पर निर्भर होना तो वो स्वर्गदूतों को भेजेगा। अगर आप बाउंसर लेकर जा रहे हो तो खुदा स्वर्गदूतों को रोक लेगा। अगर हमें जगत की प्रोटेक्शन चाहिए ना, खुदा अपनी प्रोटेक्शन निकाल लेगा। आमीन। ध्यान देकर सुने, दोनों तरफ से मत जाए, चुने हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, कौन सा लाभ चाहिए, जो खुदा की ओर से वो या जो हमारी ओर से है वो। हालेलुया। पौलुस कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी मैंने हानि समझा है। आमीन। और इसलिए फिलिपुस की सेवा आज नहीं दिखाई देती। कौन आत्मा के पीछे दौड़ रहा है? सब बड़े होना चाहते हैं, बड़ा सेवक, बड़ा प्रेरित, बड़ा भविष्यवक्ता, बड़ा नाम करना चाहते हैं, अपना, प्रभु का नहीं। ध्यान देकर सुनिए, ये दौड़ चालू है आज। पसीना भी नहीं आने देते लोग ना, एसी रूम चाहिए। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, अच्छा है ये अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है
जो प्रभु यीशु मसीह धूप में हमारे लिए लटका था ना, उसके लिए धूप में खड़ा रहना भी सीखो। आमेन। हाँ, थोड़ा सा परिश्रम करना भी सीखो। जो बातें मेरे लाभ की थी, जब तक मैं हानि नहीं समझता। आपको पता है, नौकरी करने वालों के लिए शनिवार और रविवार लाभ का होता है। बोलो क्या होता है? हाँ, क्योंकि उस दिन हम क्या करते हैं? आराम। बोलो क्या करते हैं? तो मैं भी नौकरी करता हूं। हाँ, मेरी भी छुट्टियां होती है। आपको पता है, हमारा सारा उल्टा गणित है सेवा में। जितनी छुट्टी रही उतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है खुदा। अभी 14 तारीख को छुट्टी है मुझे। हर दिन शाम को मीटिंग रहती है, 14 को सुबह शाम है। समझ में आ रहा है कुछ? आराम नहीं, क्योंकि आराम मेरे लाभ की चीज है, पर जब मैं उसके लिए दौड़ूंगा ना, उसका लाभ होगा। हालेलुया। अगर हमने अपने खुद के आराम को छोड़ दिया ना, तो परमेश्वर उसकी महिमा आपके जीवन के द्वारा कर सकता है। यह हमें चुनना होगा कि मैं क्या चुनता हूं प्रभु के लिए। रविवार का दिन निकालते हमें लगता है बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने। हाँ, बहुत बड़ा तीर मार लिया। हम रविवार चर्च, अरे तू क्या गया था चर्च में? प्रेरितों के काम में देख, वो रोज बैठते थे प्रार्थना में, वो रोज घुटनों पर आते थे, वो रोज प्रार्थना करते थे, वो रोज रोटी बांटते थे। आजकल की कलीसिया रविवार को आती है, फिर भी पास्टर को कहती है, मैं आता हूं ना, मैं दशांश देता हूं ना, मैंने दान दिया है ना। तो उपकार थोड़ी किए तूने? तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू भी तो बहाया है। पाप में मरता तू, तुझे खुदा ने बचाया भी तो है। उपकार नहीं कर रहे हम कि हफ्ते में एक बार खुदा के चरणों में आते हैं, रोज उसके चरणों पर घुटने टेको, सदैव उसके साथ रहो। इसलिए नहीं चुना गया कि हम खुद का लाभ करें, इसलिए चुना गया कि हमारे द्वारा उसका फायदा हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं चाहूं तो नौकरी के पगार में अच्छी रीति से जी सकता हूं मेरे परिवार के साथ। कुछ जरूरत नहीं है मुझे यहां वहां घूमने की। शनिवार रविवार के दिन गाड़ी निकालो, कहीं घूमकर आएंगे, होटल में खाना खाकर आएंगे, अच्छा आराम करेंगे। ये जिंदगी में जी सकता हूं। क्यों दौड़ रहा हूं? मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूं, जो चीजें मेरे लाभ की थी उसको मैंने हानि समझा है। कैसे बढ़ेगा परमेश्वर का राज्य? अगर हम घर में पड़े रहे तो कुछ नहीं होगा, अपने सुखों में पड़े रहे तो कुछ नहीं होगा। जब अपने लाभ को हम त्याग देंगे ना, तब खुदा की महिमा होगी। हालेलुया। जब अपनी नींद को उड़ाएंगे ना, तब परमेश्वर की महिमा होगी। जब अपनी ताकत को गवाएंगे ना, तब परमेश्वर की महिमा होगी। जब अपने पैसों को कचरा समझेंगे ना, तब परमेश्वर की महिमा होगी। जैसे जक्कई ने किया, वो कहता है आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं, और जो गलत रीति से लिया ना, चौगुना वापस करता हूं। हालेलुया। मैं, आपको पता है, उस दिन सबसे ज्यादा आनंद उन गरीबों को हुआ, उन लोगों को हुआ कि अरे जक्कई को यीशु मिल गया, हमारा बहुत फायदा हुआ। आमीन, आमीन। कभी तो ऐसा लगे किसी को कि ये प्रभु में आया तो मेरा फायदा हुआ है? हमारा खुद का भी नहीं होता, दूसरों का क्या होगा? ध्यान देकर सुनो। अरे कम से कम एक व्यक्ति का तो फायदा हो हमारे जीवन के द्वारा। बच्चे ने 5 रोटी दे दी, हजारों का फायदा हो गया। हालेलुया। तो हमसे कितने लोगों का फायदा हुआ आज तक? कितने लोगों का फायदा करवाया हमने? मसीह तो कहते खुद को। ये कौन से मसीह है भाई जो किसी के काम में नहीं आते, जो किसी के फायदे में नहीं आते? ऐसे मसीह हो ही नहीं सकते। ध्यान देकर सुने, कुछ ना कुछ तो है मेरे पास जो परमेश्वर चाहता है उसे इस्तेमाल करें, उसकी महिमा के लिए यूज करें। जो चीजें खुदा ने हमें दी है ना, उसके बारे में जानना आवश्यक है। आमीन। और इसलिए पौलुस कहता है, जो मेरे लाभ की चीजें थी मैंने हानि समझा है। आमीन। फिर वो कोई भी हो, कुछ भी चीज हो जो हमारे लाभ की हो सकती है। वो पैसा हो सकता है, पद हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, शरीर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाभ की चीजें। हालेलुया। वो हमें क्या समझनी है? हानि। बोलो क्या समझनी है? हानि। तब तक प्रभु की महिमा नहीं कर पाओगे। एक वचन को पढ़ना, यशायाह की पुस्तक निकालें, यशायाह उसका 6 अध्याय, यशायाह उसका 6 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। ध्यान देकर सुनना। यशायाह उसका 1 और 6 और वचन 1 से लेकर आगे। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, बाइबल कहती है जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर, यशायाह एक दर्शन को देख रहा है, उसने परमेश्वर को बड़े सिंहासन पर देखा, विराजमान देखा। हाँ,
और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। और बाइबल कहती है परमेश्वर के वस्त्र की घेर से सारा मंदिर भर गया। हाँ, उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। अभी ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है यशायाह देख रहा है परमेश्वर बैठा हुआ है, उसके वस्त्र के छोर से मंदिर भर चुका है, और उसको दूसरी बात दिखाई दी। उसको क्या दिखाई दिए? सराफ। बोलो क्या दिखाई दिए? सराफ का मतलब क्या होता है? उसको सराफ दिखाई दिए। सराफ, चलो मराठी में क्या लिखा है उसके बारे में? सराफ, सराफिम ना? ओके, ये स्वर्गदूत का प्रकार है। बोलो ये क्या है? स्वर्गदूत के बहुत प्रकार है बाइबल में, ध्यान देकर सुने। एक सिंपल स्वर्गदूत, आपको पता है अब्राहम को मिलने आए थे कितने? 3। क्या उनको पंख थे? नहीं, वो बिना पंख वाले थे। यानी स्वर्गदूत ऐसे भी है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा गया है कि कुछ स्वर्गदूतों को फेंका गया था, हाँ ना? तो उन्होंने मनुष्य की कन्या के साथ विवाह कर लिया, और उनसे जो औलादे पैदा हुई वो उस समय के महावीर थे, ऐसे बाइबल में लिखा है। तो कुछ स्वर्गदूत ऐसे भी थे जिनको पंख नहीं होते, जो मनुष्य के समान ही होते हैं। जिन स्वर्गदूतों ने किसको दर्शन दिया? अब्राहम को, जो खाना पीना भी खाते थे। अब्राहम ने बकरा काटा, खा गए वो ना, हमारे समान ही थे, पर स्वर्गदूत थे। बोलो क्या थे? हाँ, जिन्होंने लूत को निकाला था घर से बाहर। ये पहला प्रकार। बाइबल में दूसरे स्वर्गदूत हैं जिनके 2 पंख होते हैं। बोलो कितने पंख? हाँ, वो भी स्वर्गदूत है, पर यहां पर सराफीम के बारे में लिखा गया है। दूत, स्वर्गदूत, करूबीम और सराफीम। ये सराफीम जो है ना, वो अलग प्रकार के हैं। यशायाह सराफीम को देख रहा है, ऐसे स्वर्गदूतों को देख रहा है। फिर पढ़ना उस वचन को ब्रदर। हाँ, उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। उसको सराफीम दिखाई दे, उनके 6 पंख थे। हाँ, सबसे बड़ी बात, जब उसने सराफ को देखा तो बाइबल में लिखा है उनके 6 पंख थे। बोलो कितने पंख थे? हालेलुया। उड़ने के लिए कितने लगते हैं? बोलो बोलो, उड़ने के लिए कितने लगते हैं? पर इनको कितने? 6। तो परमेश्वर ने मिस्टेक की है या क्या है फिर ये? उड़ने के लिए कितने चाहिए? 2 ही काफी है ना। पर इनको, चलो सराफीम खुद बने थे या परमेश्वर ने बनाया है? हाँ? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो खुद ब खुद बनी है। हर चीज को किसने बनाया है? स्वर्ग उसने बनाया, दूतों को उसने बनाया, करूबीम, सराफीम, सब चीजें उसने बनाई। तो परमेश्वर ने जब सराफीम को बनाया तो कितने पंख दिए? ऐसा क्यों? ज्यादा स्पीड में दौड़े या उड़े इसलिए? नहीं, ध्यान देकर सुने। 2 पंख काफी है उड़ने के लिए। पर जब परमेश्वर सराफीम को बना रहा है ना, तो परमेश्वर ने उनको 6 पंख दिए। बोलो कितने पंख दिए? 6 पंख दिए। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर जब कोई भी चीज बनाता है और देता है ना हमें, बहुत सोच समझ के देता है। हालेलुया। उसकी सोच आज की नहीं होती। उसको पता है कि मैं जो दे रहा हूं ना, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। आमीन। इसलिए बहुत सोच समझकर खुदा ने हमें सारी चीजें दी है। जब आदम को बनाया, हव्वा को बनाया ना, परमेश्वर ने बहुत सोच समझ के बनाया है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। मैं बहुत बार कहता हूं लोगों को कि मिट्टी से जब आदम की आंखें बना रहा था परमेश्वर, तो परमेश्वर ने क्या सोचा कि आदम इन आंखों से क्या देखेगा? पिक्चर, टीवी सीरियल, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसलिए आंखें बनाई। अरे हाँ या नहीं बोलो किसी? तो किसको देखेगा? कोई था ही नहीं दूसरा देखने के लिए। जब परमेश्वर आदम को आंखें दे रहा है ना, मिट्टी से जब आंखें रची रहा, तो खुदा को पता था जब आंखें खोलेगा किसको देखेगा? परमेश्वर को। आमीन। तो मनुष्य की आंखें क्यों बनाई गई है? किसको देखने के लिए? और आज हम परमेश्वर को छोड़कर सब देखते हैं, सब चीजों को, केवल परमेश्वर को नहीं देखते। इन आंखों से हम टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, वीडियो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, सिनेमास देखेंगे, सारी गलत बातें भी देखेंगे, केवल एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? खुदा को छोड़कर हम कुछ नहीं देखेंगे। ध्यान देकर सुनिए। जिसके लिए आंखें बनाई है ना, आज उसके लिए इस्तेमाल ही नहीं होती, इसलिए चश्मा लगता है, इसलिए आंखें खराब होती है। नहीं, बुरा मत मानना, इनका भी होगा बाद में,
सबका हाल एक ही होने वाला है। आज कुछ लगा कर बैठे, बाद में बाकी लगाएंगे। हाँ, खराब तो होने ही है। मैं आपको ये इसलिए बात कर रहा हूं, अगर इन आंखों से हम खुदा को देखेंगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आंखें खराब ही नहीं होंगी। बोलो आंखें। हाँ, मूसा किसको देखता था? हर समय किसके साथ रहता था? 40-40 दिन पर्वत पर किसके साथ रहता था? उसकी आंखें खराब हुई, 120 साल का था। कितने? बाइबल में लिखा है उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी। आमीन। क्योंकि उन आंखों से उसने कभी गलत चीजों को नहीं देखा, केवल किसको देखता था? सोचो, अगर मूसा 40-40 दिन खुदा को देख रहा है ना, फिर भी उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी। आज भी आपका चश्मा जा सकता है, नंबर जा सकता है, केवल किसको देखो? हाँ, वही हमारी रोशनी है। आमीन। ध्यान देकर सुने, उसको देखो, आंखें ठीक हो जाएगी। अगर आप चाहते हो मेरी आंखें धुंधली न पड़े, तो परमेश्वर को देखना जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से और उसके लिए ही हमारी आंखों को बनाया गया है। आमीन। कानों को इसलिए बनाया गया, परमेश्वर ने बनाया कि आदम किसकी आवाज को सुनेगा? हाँ, क्योंकि वही तो था ईदन की वाटिका में। पर आज परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, हम हेडफोन लगाकर कुछ अलग ही सुन रहे हैं, कुछ अलग ही सुन रहे हैं, इसलिए कान भी खराब हो रहे हैं। खुदा की आवाज को सुनो और तेज बनेंगे। आमीन। सब गलत चीजें हो रही है, ध्यान देकर सुनो। बहुत बार हमें नहीं पता चलता कि हमें क्यों बनाया गया है। सराफीम बनाए गए, 6 पंख दिए परमेश्वर ने। बोलो कितने पंख दिए? बहुत सोच समझ कर दिए थे खुदा ने कि ये 6 पंख इनके काम आएंगे। हाँ, आगे पढ़े ब्रदर उस वचन को। 2 पंखों से अपने मुंहों को ढांपे थे। बाइबल कहती है उनको 6 पंख थे, पर 2 पंखों से उन्होंने क्या किया? अपने मुंह को ढांपे थे। और 2 से अपने पांवों को, 2 पंखों से उन्होंने अपने पांवों को ढांपा था। और 2 से उड़ रहे थे। और 2 से ही उड़ रहे थे। आमीन। आपको पता है उनको 6 पंख मिले, पर उन्होंने 6 पंख उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किए। सराफीम ने 6 पंख उड़ने के लिए इस्तेमाल। हम सोचते हमें अगर 6 पंख मिलते ना, तो हम कहते और ऊंचाई पर उड़ेंगे ना, और ऊंचाई पर उड़ेंगे। नहीं, उन्होंने वैसे नहीं किया। उनको पता था उड़ने के लिए 2 काफी है, तो खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आमीन। परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत बार परमेश्वर हमें कुछ चीजें देता है, पर उसका इस्तेमाल कैसा करना है ना, हमें नहीं पता। सराफीमों को पता था कि 6 पंख हमें उड़ने के लिए नहीं मिले, उनमें से 2 ही है जिससे हम उड़ेंगे, बाकी 4 जो है ना, खुद को छुपाने के लिए है, परमेश्वर को आदर देने के लिए है, परमेश्वर का सम्मान करने के लिए है, उसके सामने खड़े रहने के लिए है। हालेलुया। बहुत बार हमें ये पता नहीं चलता कि हमें क्यों दिया गया है। आवाज अच्छी दी है ना आपको लाइक्स मिले, आपको व्यूज मिले, आपकी प्रशंसा हो, इसलिए नहीं है। ध्यान देकर सुने, उससे खुदा की महिमा हो। बोले किसकी महिमा हो? खुदा की, परमेश्वर की। इसकी वजह से हमें आवाज मिली है। कुछ भी दिया हो परमेश्वर ने हमें, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एस्तेर बहुत सुंदर थी। कौन? एस्तेर बहुत सुंदर थी, और आपको पता है उसकी सुंदरता भी परमेश्वर की महिमा का कारण बनी। आमीन। क्योंकि राजा ने उससे ब्याह किया, उसका लाभ नहीं हुआ, लाभ इजराइल लोगों का हुआ। बोलो किसका हुआ? सुंदर कौन थी? एस्तेर। लाभ किनका हुआ? मर्दखै और इस्राएल का। आमीन। आज लड़के, जवान लड़कियां और लड़के सुंदर होते हैं ना, दिखते सुंदर है, अपना ही लाभ कर रहे हैं स्टाइल में, अपनी हेयर स्टाइल दिखाकर, अच्छे कपड़े पहनकर ना, अपने आप को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए दिया है परमेश्वर ने आपको एक अच्छा चेहरा और एक अच्छा रूप, खुदा की तो महिमा हो उसके द्वारा। आमीन। हालेलुया। मैं बहुत बार सोचता हूं ना, हम भाइयों को छोटे बाल और बहनों को बड़े क्यों दिए ना? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। क्या परमेश्वर को समझ में नहीं आता कि प्रभु इनको क्यों इतने लंबे दिए, हमें इतने इतने दे दिए? पर आपको पता है परमेश्वर को पता है किसको कितना देना है।
आमेन। बाकी स्वर्गदूतों को 2 ही पंख थे ना, पर सराफिमों को कितने थे? क्योंकि उनके इस्तेमाल के लिए थे। आमेन। तो बहनों, हमसे ज्यादा लंबे बाल किसके हैं? तुम्हारे है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सोचा है परमेश्वर। अरे हाँ या नहीं? हाँ, वचन में लिखा है बाल बहनों की, स्त्रियों की शोभा है। बोलो क्या है? शोभा है। आमेन। हाँ, इसलिए आप देखना, गंजे ना पुरुष होते हैं, बहनें नहीं होती। कभी देखा आपने? बहुत कम होगा अगर कुछ बीमारी हो तो, पर ज्यादा नहीं ऐसा होता। हमारा तो कुछ भरोसा नहीं है कब चांद निकल आए। कब चांद निकल आए। आजकल तो जवानों के भी निकल आए। पर देखो, बहनों के साथ ऐसा नहीं होता ना। उनकी शोभा है, वचन कहता है। क्या है उनकी? हाँ। तो खुदा ने हमसे बेहतर आपको कुछ दिया है, हाँ या नहीं? हाँ। तो अपने लाभ का विषय न करें इसे। क्या? अपने लाभ का विषय। हाँ, बाइबल में लिखा है ना, पौलुस कहता है हेयर स्टाइल करके आते हैं चर्च में ना, दिखाने के लिए। नहीं, खुदा आपके बालों को देखना नहीं चाहता। खुदा आपके बालों को पता चलना चाहिए मुझे, कब मुझे छिपाना है और कब मुझे दिखाना है। हालेलुया। पंख दिए हैं ना, क्यों दिए हैं? छिपाने के लिए। बोलो किसके लिए? ढांपने के लिए। तो अगर परमेश्वर ने भी मुझे कुछ दिया है ना, तो वो दिखाने की चीज नहीं होती, बहुत बार ढांपने की चीज होती है। हालेलुया। एक्स्ट्रा दिया है ना, कवर करो। बोलो क्या करो? हाँ, इसलिए ओढ़नी लेकर बैठते हैं, वचन कहता है। आमीन। परमेश्वर देता है ना, पर उसका इस्तेमाल भी पता चलना जरूरी है, वरना क्या होता है, हम खुदा को प्रसन्न नहीं कर पाते, परमेश्वर को खुश। इसी को ज्ञान कहते हैं। मिलना तो बहुत कुछ है हमें, पर इस्तेमाल नहीं जानते। मिला तो बहुत कुछ है हमें, पर कैसा यूज करना है ना, उसे नहीं जानते। तब तक खुदा का फायदा नहीं होगा, जब तक आपको यह पता नहीं चलता कि खुदा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मुझे क्यों ये दान और वरदान दिए हैं, क्यों मुझे एक मीठी आवाज दी है, क्यों मुझे सुर दिए हैं। पता होना जरूरी है। सराफिमों को पता था कि 6 पंख दिए ना, ज्यादा नहीं उड़ेंगे, पर 4 पंखों से खुद को छिपाएंगे। आमीन। और 2 ही पंखों से उड़ेंगे। हालेलुया। यहाँ तो थोड़ा दान मिल जाता है तो उड़ने लग जाते हैं, इतने उड़ने लग जाते हैं तो खुदा को पर काटने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? बहुत लोग बहुत उड़ते हैं, तो परमेश्वर पछताता है, क्यों इनको 4 पंख दे दिए, 6 पंख क्यों दे दिए इनको, ये तो ज्यादा उड़ने लग गए। फिर परमेश्वर क्या करता है? परों को काटता है, फिर कहता है यही पर बैठ, उड़ी मत। लूसीफर ज्यादा उड़ने लग गया था, लूसीफर क्या करने लग गया था? तो काट दिए पंख और फेंक दिया उसको नीचे। पढ़ा है ना बाइबल में? हाँ। तो परमेश्वर को काटना भी आता है ना, जो दिया है ना उसे, उसने उसको इस्तेमाल करना सीखे। आमीन। जब तक हम उसको इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, तब तक परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। जांचना आज खुद को कि कुछ ऐसी बातें जो खुदा ने रखी है हमारे जीवन में। पौलुस कहता है जो मेरे लाभ की थी मैंने हानि समझ लिया। आमीन। हाँ। एक वचन को पढ़े ब्रदर, पहले शमूएल की पुस्तक निकाले, पहले शमूएल की पुस्तक। आपको क्या लगता है कि दाऊद जो था, दाऊद जो एक राजा बना बाद में, परमेश्वर की योजना जवान होने के बाद से थी या पहले से थी? हाँ, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के बारे में कैसी होती है? जब से बपतिस्मा लिया तब से या पहले से? वचन कहता है तू जब तेरे मां के गर्भ में था। आमीन। यिर्मयाह को कहता है ना, तू जब तेरे मां के, मैंने वहीं से तुझे चुन लिया है। आमीन। और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। किसका? कहां से? जब तू तेरे मां के, तब से भविष्यवक्ता बनाकर भेजा है। आमीन। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर की बुलाहट, और खुदा ने अगर हमें चुना है ना, तो मां के गर्भ में से ही चुना है। आमीन।
कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही चुना है, कुछ ना कुछ देकर ही हमें भेजा है। कुछ चाहता है परमेश्वर जो हमारे जीवन के द्वारा करे। और दाऊद के जीवन में परमेश्वर कुछ अद्भुत बातों को चाहता था। यहां पर हम देखते हैं कि सारी सेना इजराइल की और शाऊल राजा एक व्यक्ति से डर रहे हैं। किससे? गोलियत से। बोलो किससे? सारे लोग डर रहे हैं। और बाइबल कहती है तब दाऊद वहां पर पहुंचा। अब तक दाऊद के बारे में कोई नहीं जानता, अब तक दाऊद के बारे में कोई नहीं जानता। पर दाऊद कब खड़ा हुआ पता है? जब सब डरे हुए थे। बोलो कब खड़ा हुआ? हाँ, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर ना उसके लोगों को छिपा के रखता है तब तक, जब तक सब कोई डरता नहीं ना तब तक प्रभु कहता तुम खेलो, सब लोग खेलो। पर जब सब डर जाते हैं ना तब परमेश्वर उसके अभिषिक्त को खड़ा करता है। हाँ, समझ में आया? ध्यान देकर सुने। दाऊद को उस मौके पर खड़ा किया गया जब शाऊल भी डर चुका था और इजरायली लोग भी डर चुके थे, कोई खड़ा नहीं रहता था। और तब खुदा ने दाऊद को खड़ा किया, जिसने एक भी युद्ध नहीं लड़ा, जिसको नहीं पता युद्ध के बारे में, फिर भी परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। क्योंकि प्रभु को पता था ये डरेगा नहीं, ये डरेगा नहीं। ध्यान देकर सुने। इन दिनों में भी ना परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल करेगा जो डरेगा नहीं। बोलो जो डरेगा। लोग खुद भी डरते हैं, दूसरों को भी डराते हैं। मुझे बहुत बार लोग पूछते, सर आप नौकरी करते हो ना, फिर इतनी मीटिंग क्यों कर रहे हो? आपको डर नहीं लगता कि आपकी नौकरी निकल जाएगी? मैं सोचता हूं तू डर रहा है ना, तो मुझे क्यों डरा रहा है? तू डरना, मुझे क्यों डराता है? ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहे। समझ में आ रहा है? थोड़ा दूर रहे। ध्यान देकर सुनो। लिखा होता है ना, ट्रक के नीचे, ट्रक के पीछे सुरक्षित अंतर रखें। क्या करें? हाँ, कुछ लोग होते हैं उनसे थोड़ा सुरक्षित अंतर रखें, क्योंकि वो अच्छी बातें कभी नहीं कहेंगे, निगेटिव ही कहेंगे। ध्यान देकर सुनो। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, तुम्हें भी नहीं करने देंगे। 5 मेंढक थे। कितने? ध्यान देकर सुने। कितने मेंढक पता है ना? इतनी बड़ी दीवार थी, एक मेंढक यहां पर बैठा था और 4 जो है ना दीवार पर चढ़ रहे थे। कहां चढ़ रहे थे? एक वहां बैठा था। वो बेचारे चढ़ते थे गिरते थे, चढ़ते थे गिरते थे। और ये जो बैठा था ना वो कहता था नहीं चढ़ पाओगे। क्या कहता था? नहीं चढ़ पाओगे। बेचारे फिर प्रयास करते थे, फिर चढ़ते, फिर गिर जाते थे। ये एक ही रट लगा के रखा था, क्या? नहीं चढ़ पाओगे। आपको पता है थोड़ी देर के बाद उन 4 में से 3 आकर उसके साथ बैठ गए। 3 आकर उसके साथ, क्योंकि उन्होंने समझ लिया हम नहीं चढ़ पाएंगे। उनको भी लगा कि हम सच में नहीं, उसका सुनकर ना उनका मन तैयार हो गया कि हम नहीं चढ़ पाएंगे। वो तीनों आए, उसके साथ बैठ गए। पर एक जो मेंढक था ना वो फिर भी चढ़ ही रहा था, वो ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपना प्रयास शुरू रखा और करते 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 ऐसा आया कि वो दीवार पर चढ़ गया और चढ़ के उस पार निकल गया। ये चारों देखते रहे, ये कैसे हो गया? तो वो मेंढक जो पहले से बैठा था ना, जो कहता था नहीं चढ़ पाएंगे, वो मेंढक बोलने लगा ये कैसे निकल गया? तुम तो आकर मेरे साथ बैठ गए। तब उन तीनों ने कहा उसे, वो जो मेंढक था ना वो बहरा था। वो जो मेंढक था वो क्या था? उसने सुना ही नहीं तुम क्या कह रहे थे, इसलिए वो चढ़ गया। कुछ बार हमें बहरा होना भी अच्छा होता है ना। हाँ, लोग कहते स्वर डरने लगता, अरे तुम डरो और मरो, मुझे क्यों डरा रहे हो? हाँ, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहे। ध्यान देकर सुनो। बहुत बार ना सारे लोग डरे हुए थे यहाँ पर, इजराइल लोग और शाऊल भी। तो परमेश्वर किससे अपेक्षा करेगा? राजा ही खुद डरा हुआ है। तो खुदा ने दाऊद को खड़ा किया। तब तक दाऊद को कोई नहीं पहचानता, बाप को भी नहीं पता इसके अंदर क्या है। हालेलुया। ईशाई भी नहीं जानता था दाऊद के बारे में, उसके भाई भी नहीं जानते थे। दाऊद को पता था खुदा मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये अंत के दिनों की सेवा है। बोलो कौन सी सेवा है? डरना मना है। क्या मना है? अब तक जिनके व्यापार चालू थे ना, सब थोड़ी दिनों में दुकानें बंद होने वाली है। सारी दुकानें क्या होने वाली है? हाँ, बंद होने वाली।
इन दिनों में वही प्रभु के दास खड़े रहेंगे जिनके भीतर डर नहीं है। हालेलुया। जिनको अब तक खुदा ने छिपा के रखा था। कभी चेस खेला है आपने? चेस नहीं, कुछ काम के नहीं। अगर खेला होता तो मैं बताता, आप क्या बताओ? कितने लोगों ने खेला है? चलो हाथ ऊपर करें। ओके, तो कुछ है। चेस जो होता है ना, बुद्धिबल, उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्यादे होते हैं, राजा भी होता है और राजा के पास में वजीर होता है। बोलो कौन होता है? आपको पता है बहुत सारे होते हैं उसमें। हाथी होता है, ऊंट होता है, घोड़ा होता है, प्यादे होते हैं। चेस में ना सबको चलाएंगे, हाथी को भी चलाएंगे, ऊंट को भी चलाएंगे ना, घोड़े को भी दौड़ाएंगे और प्यादों को भी चलाएंगे। वो मरे तो कुछ नहीं लगता, पर आपको पता है एक को बचा के रखते हैं, राजा नहीं, वजीर। बोलो कौन? वजीर को तभी हलाया जाता है, वहां से निकाला जाता है जब जरूरत पड़े। क्योंकि वजीर एक ऐसा व्यक्ति होता है वहां पर कि जो हर दिशा में चलता है। प्यादे को मारने के लिए कभी वजीर को नहीं निकाला जाता। समझ में आ रहा है? प्यादे को मारने के लिए वजीर को तभी निकालते जब राजा को मारना पड़ता है। बोलो किसको मारना होता है? वो होता है वजीर। परमेश्वर इन अंत के दिनों की सेवा में प्यादों को इस्तेमाल नहीं करेगा, वजीर इस्तेमाल करेगा। किसको? क्योंकि इन दिनों में प्यादों को नहीं मारना है, राजा को ही खत्म करना है, शैतान को ही मारना है, उसके ही विरुद्ध खड़ा होना है। हालेलुया। तो अंत के दिनों की सेवा है ना, वजीर लड़ेंगे। बोलो कौन लड़ेंगे? जो परमेश्वर के वजीर है। हाँ, जिसे खुदा चारों ओर दौड़ाएगा। कैसा? क्योंकि वजीर चारों ओर दौड़ता है। हाँ, हर जगह जाएगा वो। ध्यान देकर सुने, क्योंकि परमेश्वर उसके कामों को करना चाहता है। डर नहीं। जो चीजें मेरे लाभ की थी, जब तक आप हानि न समझे, खुदा आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। बाइबल कहती है जब सारे इस्राएली लोग डरे थे, परमेश्वर ने दाऊद को जाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि प्रभु को पता था यही है मेरा वजीर जो गोलियत को हराएगा। आमीन। यही है जो नहीं डरेगा, यही है जिसे मैं इस्तेमाल करूंगा जब सब डरे पड़े। और वचन कहता है, पढ़े अभी उस वचन को, पहले शमूएल उसका 17 अध्याय और वचन 37 से लेकर आगे। फिर दाऊद ने कहा, बाइबल में क्या है, जब दाऊद वहां पर गया और दाऊद ने देखा और वो शाऊल से मिला, तो वचन कहती है दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है। हाँ, यहोवा जिसने मुझे किससे बचाया है? सिंह और भालू के पंजे से बचाया है। अरे ये तो लोगों को पता नहीं था, इशाया को भी नहीं पता कि इसने शिकार किसकी की है। पहले किसकी शिकार की है उसने? सिंह और, हाँ ध्यान देकर सुने, ये साधारण शिकारी नहीं है ना, खरगोश पकड़ने वाला शिकारी नहीं है वो ना, पंछियों को मारने वाला शिकारी नहीं था दाऊद ने शेर को भी मारा था। बोलो किसको मारा था? और भालू को भी मारा था। इशाया को भी नहीं पता, उसके बाप को ना उसके भाइयों को पता था। ये बातें केवल 2 लोगों को पता थी। किसको? दाऊद को और, बोलो दाऊद को और, हाँ, परमेश्वर को पता होता है कि मेरा बेटा क्या कर सकता है। आमीन। क्योंकि खुदा उसको बहुत नजदीकी से जानता है और इसलिए उसको ही खड़ा किया। जो शेर से नहीं डरेगा ना, वही गोलियत से नहीं डरेगा। जो भालू से नहीं डरेगा ना, वही गोलियत से नहीं डरेगा। और इसलिए दाऊद कहता है कि तेरे दास ने शेर और भालू को भी मारा है। फिर पढ़े ब्रदर उस वचन को। फिर दाऊद ने कहा, हाँ, यहोवा जिसने मुझे सिंह, हाँ, और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, हाँ, वह मुझे उस फलिस्तियों के हाथ से भी बचाएगा। वही परमेश्वर मुझे इससे भी बचाएगा। आमीन। दाऊद को पता था परमेश्वर ने मुझे बचाया है ना शेर और भालू से, तो वही खुदा मुझे इस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। आगे बढ़े। शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ, जा यहोवा तेरे साथ रहे। हाँ, शाऊल क्या कहता है? जा यहोवा तेरे, शर्म आनी चाहिए था शाऊल को। क्या आनी चाहिए? क्या कहता है? यहोवा तेरे और तेरे साथ नहीं है। फिर
दाऊद को कहता है यहोवा तेरे साथ है। अरे तू भी तो उसी यहोवा को मानता है ना, तू भी तो उसी परमेश्वर का चेला है ना, तुझे भी तो खुदा ने ही राजा बनाया है ना। फिर दाऊद को कहता है यहोवा तेरे साथ है। फिर तुझे ये नहीं लगता कि यहोवा मेरे भी साथ है? अगर दाऊद के साथ रह सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं रह सकता? अगर दाऊद का इस्तेमाल कर सकता है तो मेरा क्यों नहीं कर सकता? अगर दाऊद शेर को मार सकता है तो मैं क्यों नहीं मार सकता? खुद अपने मुंह से कहता है यहोवा तेरे साथ है। बहुत सारे लोग बहुत बार ऐसे ही कहते हैं, ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना करते, आप सेवा करो, और तुम, हम कुछ नहीं, खा पी कर सोएंगे। मत करो प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, ध्यान देकर सुनो। तुम कुछ नहीं करते, हम प्रार्थना करेंगे। वारे वाह, इसके लिए चुना है तुम्हें, केवल प्रार्थना करने के लिए। जाओ यहोवा तुम्हारे साथ है, तुम लड़ो, हम कपड़े संभालते हैं। इन दिनों में ताली बजाने वाली कलीसिया नहीं चाहिए खुदा को, ध्यान देकर सुनिए। परमेश्वर चाहता है हम खड़े हो जाए उसके लिए। हालेलुया, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। बोलो यहोवा हमारे साथ है, तुम्हारे नहीं, यहोवा हमारे साथ है। आमीन। जितना प्रभु मुझे इस्तेमाल कर सकता है उतना हर एक को इस्तेमाल कर सकता है। जो प्रभु दाऊद के साथ कर सकता है वही परमेश्वर मेरे साथ भी कर सकता है। आमीन, क्योंकि वही यहोवा हमारे साथ है। आमीन। हाँ, ऐसी गलतियां मत करो कि लोगों को कहना तुम ब्रदर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तू, मैं कुछ नहीं कर रहा। शर्म आनी चाहिए ना, फिर शर्म आनी चाहिए। तू कुछ नहीं कर रहा और दूसरों की प्रशंसा कर रहा है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, और तू क्या कर रहा है? मैं तो नौकरी कमा के खा रहा हूँ, घर बनवा लिया, गाड़ी ले ली, बच्चों का एजुकेशन हो गया है, बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें खुश है बेटा। हाँ, और तुम सेवा करो, बेच बाज के सेवा करो, रात दिन सेवा करो, हम खा पी के आराम करेंगे। शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारे लिए भी तो परमेश्वर मसीह ने लोगों को बढ़ाया ना, हाँ? अपने आप को दिया ना, तो मैं क्या कर रहा हूं खुदा के लिए? कुछ तो दिया है ना मुझे भी। सराफिमों को 6 पंख दिए थे, मुझे भी तो कुछ दिया है परमेश्वर ने, तो कर सकते ना कुछ खुदा के लिए। पर नहीं, यहोवा तुम्हारे साथ है, हमारे साथ नहीं है। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर जो मुझे कहते हैं ब्रदर और इस्तेमाल करेगा प्रभु आपका। मुझे पता है बेटा करेगा, पर तेरा क्या? मेरा छोड़, तेरा क्या? मुझे क्यों बता रहा है तू? मुझे पता है, तू भविष्यवाणी मत कर मेरे बारे में। बाइबल में भविष्यवाणी है। हालेलुया। लोगों से भविष्यवाणी सुनने की बिल्कुल मुझे इच्छा नहीं है कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा अद्भुत करेगा ना। खुदा जो खड़ा रहेगा उसके द्वारा करेगा, जो नहीं डरेगा उसके द्वारा करेगा, जो विश्वास करेगा उसके द्वारा करेगा। आमीन। एक व्यक्ति नहीं चाहिए परमेश्वर को, हजारों चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है खेत पक चुके हैं पर मजदूर, बोलो मजदूर। और क्या प्रार्थना करने के लिए कहा है कि पिता किसको भेजे? किसको? मजदूरों को। बोलो किसको? हाँ, तो कौन खड़ा होगा मजदूर बनने के लिए? मजदूरों की प्रशंसा न करे, मजदूर बनने की तैयारी करे। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है मजदूरों के लिए प्रार्थना करे कि वो भेजे, क्योंकि कम है, बहुत सेवा पड़ी है, अभी भी बहुत लोग बाकी है, इसलिए यीशु मसीह आ नहीं रहा। मुझे पता है जब यीशु आएगा ना, उन लोगों को दोष नहीं लगाएगा, हमें दोष लगाएगा। क्यों? क्योंकि हमने विलंब किया है। अगर हमने सुसमाचार किया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। समझ में आ रहा है? जो हमसे बाकी रह चुका था ना, आज वो संगत है, वो विरोध कर रहे हैं। वो विरोध नहीं कर रहे, वो सुसमाचार को पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपने ग्रुप में भेजते, ये है शिंदे सर, इसको सुनो, ये हमारा विरोधक है। उसके चक्कर में लोग सुन रहे हैं वचन को। ये है सूरज प्रेमानी, इसको सुनो, हमें विरोध करना है। उसके चक्कर में उनके भी लोग सुन रहे हैं सूरज प्रेमानी को। तो जो हमसे बाकी रह गया ना, वो लोग पूरा कर रहे हैं। अगर हम कर देना तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ या नहीं? हाँ। उनके फेसबुक चैनल्स, उनके यूट्यूब चैनल्स पर हमारे वीडियो दिखाई देते हैं। हाँ, उनको लगता है हम विरोध कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता ये खुदा के काम को पूरा कर रहे हैं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तो सोचो,
अंत के दिनों में वो प्रतिफल को पाएंगे, आप वैसे ही रह जाओगे। क्योंकि हम सुसमाचार नहीं प्रचार कर रहे हैं, हमारे कामों को वो पूरा कर रहे हैं। तो कम से कम खुदा से मांगो कि खुदा मेरा इस्तेमाल करे, अगर तूने मुझे कुछ दिया है तो। आमीन। दाऊद कहता है जिस शेर से और भालू से जिस यहोवा ने मुझे बचाया ना, वही बचाएगा। शाऊल कहता है जा, यहोवा तेरे संग है। ठीक है, आगे बढ़े। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। बाइबल कहती है तब शाऊल ने अपने वस्त्र किसको पहनाए? ध्यान देकर सुन। मैं नहीं कर सकता तो एक काम कर, मेरे वस्त्र तू ले ले, मेरी जिम्मेदारियां तू ले ले, मेरा अभिषेक तू ले ले, मेरी बुलाहट तू ले ले। शाऊल ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को दाऊद को दे दी। राजा था ना तू, तो ये वस्त्र तेरे थे, तू दाऊद को क्यों दे रहा है? क्योंकि तू जिम्मेदारियों को नहीं ले रहा, तुझे नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी मेरी है। तो दाऊद शाऊल अपने वस्त्र भी देने तैयार हो गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? इन दिनों में, आगे आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है ना, आपको कहेंगी ये आप रख लो, ये संस्था मैं आपको देता हूं, ये चर्च आप चलाओ। क्यों? हम नहीं चलाएंगे, डरते। ध्यान देकर सुने, होता है ऐसा, हो रहा है अभी। तुम चलाओ ब्रदर, हम नहीं चला सकते, नौकरी करता हूं मैं, आपके पास जिम्मेदारी रखो, क्योंकि मेरी नौकरी है ना, तो मैं नहीं कर सकता। अपने वस्त्र निकाल के दे दिए शाऊल ने दाऊद को। हाँ, पढ़े आगे। और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया। हाँ। और झिलम उसको पहनाया। हाँ। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर खसी। हाँ। और चलने का यत्न किया। हाँ। उसने तो उनको न परखा था। हाँ। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ। इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। हालेलुया। ए भाई, मैं तेरे अभिषेक को लेकर नहीं चलूंगा, मेरे अभिषेक को लेकर चलूंगा। आमीन। तेरी जिम्मेदारियां लेकर मैं नहीं चल सकता, मुझे खुदा ने मेरी जिम्मेदारियां दी है जो लेकर मैं चलूंगा। आमीन। हाँ, शाऊल ने अपनी सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। तू नहीं, वो कहता है नहीं, ये तेरा ले, मैं नहीं चल पा रहा। हालेलुया। मैं यहां तेरे काम के लिए नहीं आया, यहोवा के काम के लिए आया। आमीन। मैं तुझे खुश करने नहीं आया, मैं परमेश्वर को खुश करने के लिए आया। दाऊद ने उन चीजों को नहीं लिया जो शाऊल उसको दे रहा था। वो कहता है मैं चल नहीं पाता, और वहां पर आगे क्या लिखा है आखिरी में? इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। हाँ? क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा हाँ, है। हाँ, आगे। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। बोलो, दाऊद ने उसे क्या किया? उतार दिया। मुझे कुछ भी चीज नहीं चाहिए बाहर से, और जो दी गई थी ना, दाऊद ने उतार दी, क्योंकि उसको पता था जब परमेश्वर ने मुझे चुना है ना, तभी कुछ ना कुछ देकर भेजना है। आमीन। जो मेरे पास है वो काफी है। बोलो, जो मेरे पास है वो तुझसे नहीं चाहिए मुझे। जो शाऊल ने दिया ना, उसने खुद उतार दिया। तेरा रख तेरे पास, मेरा जो है ना काफी है। आमीन। ज़राफीम 6 पंख दिए है ना, तुम्हारे लिए काफी है। करूबीम 4 पंख दिए है ना, तुम्हारे लिए काफी है। स्वर्गदूत 2 पंख दिए है ना, तुम्हारे लिए काफी है। और जिन स्वर्गदूतों को पंख ही नहीं दिए, तुम्हारे लिए वो भी काफी है। हालेलुया। जो हमें दिया गया है वो हमारे लिए क्या है? काफी है। पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जैसे जिस रीति से खुदा ने हमें चुना है, विश्वास रखें उतना ही काफी है। बाहर से किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता। जो भी परमेश्वर देगा वो हमारे लिए काफी है। कुछ ज्यादा करने का प्रयास न करें, उस पर ही विश्वास करें जो मुझ में है। आमीन। दाऊद ने उन चीजों को उतार दिया और आगे बढ़े। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। बराबर। तब उसने क्या ली? अपनी लाठी। बोलो, किसकी लाठी? ये अपनी है। ये क्या है? तेरी तलवार तू रख, तेरा भाला तेरे पास रख, तेरे कपड़े तेरे पास रख। ये लाठी मिली जो पहले से मेरे साथ है, बस यही लेकर जाऊंगा। किससे लड़ने के लिए? गोलियत से। बोलो, किससे? हालेलुया।
ध्यान देकर सुने, विश्वास भरोसा खुदा पर है ना, तो जो तुम में है वही इस्तेमाल करेगा। और हमें समझ में आना चाहिए ना मुझ में क्या है। सराफिमों को पता था कि 6 पंख किस लिए दिए गए हैं। दाऊद को पता था ना कि लाठी क्यों दी गई है। दाऊद को पता था बटवा क्यों है मेरे पास। दाऊद को पता था गोफन क्यों है मेरे पास। दाऊद ने अपनी लाठी ली, आगे बढ़े और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाहा की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। जो मेरे पास है ना वही लेकर जाऊंगा लड़ने के लिए। हालेलुया। उधारी से मांगने की आवश्यकता, जो खुदा ने दिया है ना हमें पहचानना जरूरी है। हालेलुया। क्या था दाऊद के पास? लाठी और गोफन। बोलो क्या था? तलवार छोड़ दी, भाला छोड़ दिया, ढाल नहीं ली, केवल लाठी और गोफन लेकर जा रहा है, क्योंकि उसको पता है यही देकर भेजा है ना परमेश्वर ने, इससे इसके द्वारा लड़ेगा। आमीन। इसके द्वारा क्या करेगा? लड़ेगा। हालेलुया। परिस्थितियों को देखकर मत डरना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपके पास जो है ना उसी के द्वारा खुदा जय दिलाएगा। वो हमारे साथ है। अब्राहम को परमेश्वर कहता है तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन। क्या कहा है अब्राहम को? तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल। अब्राहम को क्या मिला पता है आपको? परमेश्वर मिल गया। बोलो क्या मिला? हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है। सबसे बड़ी ताकत परमेश्वर है। सबसे बड़ी सामर्थ परमेश्वर है। जो है हमारे बीच में, जो भी है उसी के द्वारा जय दिलाएगा। आमीन। दाऊद ने अपना बटवा लिया, अपनी गोफन ली, अपनी लाठी ली और जाकर किसके सामने खड़ा हो गया? गोलियत के। बोलो किसके? गोलियत। उसको पता था प्रभु जय दिलाएगा। आमीन। क्योंकि दाऊद ने अपने आप को परखा था। उसको पता था कि ये चीजें मुझ में क्यों है। आमीन। बस आज उसी रीति से खुद को परखो, अपने लाभ के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। आज दाऊद गोफन चलाने वाला है, अपने लाभ के लिए नहीं, किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। जो कुछ करो ना, पौलुस कहता है जो चीजें मेरे लाभ की थी वो मसीह के कारण मैंने हानि समझ ली है। सारी लाभ की चीजें परमेश्वर की महिमा का कारण बन गई। आमीन। जो भी मेरे लाभ का है वो खुदा की महिमा का कारण बने। जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, कुछ ना कुछ है हर एक व्यक्ति में जो खुदा ने रखा है। हम पहचानते हैं, गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। गलत रीति से। बोलो कैसे? पंख दिए हैं पर हमें लगता है 6 के 6 उड़ने के लिए नहीं, कुछ ढांपने के लिए भी है, छिपाने के लिए भी है, आदर देने के लिए भी होते हैं। खुदा ने हमें जैसे भी बनाया है ना, सोचे कि खुदा ने ऐसा क्यों बनाया है, तो प्रभु की महिमा करें। आमीन। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया। एस्तेर सुंदर थी, बहुत सुंदर, पर सुंदरता का कारण उसने खुद के लाभ का विषय नहीं किया। उसके द्वारा इज़राइल बच गया, मर्दखै बच गया। आमीन। परमेश्वर का काम हो उसकी सुंदरता के द्वारा। तो अगर आप भी सुंदर हो ना, तो फैशन और जगत को दिखाने के लिए सुंदरता का इस्तेमाल ना करें ना। अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए सुंदरता का इस्तेमाल ना करें। खुदा की महिमा हो आपकी सुंदरता के द्वारा। हालेलुया। क्या नहीं लगता आज के जवानों को ऐसा? फटी हुई जींस पहनना कौन सा परमेश्वर की महिमा कर रही है आपके जीवन के द्वारा? जगत की जो फैशन है, जगत की जो बातें हैं, जगत के जो कपड़े हैं, ये सारी चीजें कौन सी परमेश्वर की महिमा करवाती है आपके जीवन के द्वारा? मुझे बताइए। तो क्या एस्तेर के समान आप न रहे? क्या दाऊद के समान आज के जवान न रहे? जो है उसमें परमेश्वर की महिमा करें। संसार की बातें अंदर क्यों घुसने देते हो? फिर कैसे परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा? जब आज मसीह जवानों को देखते हैं तो संसार नजर आता है, खुदा दिखता ही नहीं, परमेश्वर नजर ही नहीं आता। ध्यान देकर सुने। आजकल है ना, जवानों को सपने देखते हैं चर्च में आने के बाद, मुझे दाऊद के समान बनना है ना, मुझे एलिया के समान बनना है, मुझे मूसा के समान बनना है, पौलुस के समान, पतरस बनना है। सेवा दाऊद के समान, एलिया के समान करना चाहते हैं, पर फैशन सलमान और शाहरुख की। ऐसा नहीं होगा।
दोनों चीजें ना उसकी लेनी पड़ेगी। एक तो दाऊद बनना है ना, तो दिखना भी दाऊद चाहिए और होना भी दाऊद ही चाहिए। आमीन। फैशन संसार से उधार लेते हो और सेवा खुदा से चाहते हो, नहीं चलेगा। दोनों चीजें परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। आमीन। बुलाहट भी और सेवा भी, पहचान भी और सेवा भी। आमीन। हाँ, आजकल हम देखते हैं ना आराधकों को स्टेज पर, बाप रे, सारा संसार दिखता है उनमें, सारा संसार। आप है ना आजकल की आराधना जो यूट्यूब पर होती है ना, उसको म्यूट कर कर सुनना। क्या म्यूट? और है ना म्यूट कर कर पिक्चर का गाना आप लगा देना, आपको ऐसा लगेगा ना ये ऑर्केस्ट्रा ही चल रहा है। मैं जो बात बोल रहा हूं ना उसको समझो आप। मैं जो पता समझ में आया तुमको कि आज बड़े स्टेज पर जो आराधना चल रही है ना, उसको खुदा के गाने को वो गा रहे हैं ना, उनको म्यूट कर दो। बोलो क्या कर दो? आवाज बंद कर दो। और जो ढिंचक ढिंचक वाला पिक्चर का कोई गाना होता है ना, उसको पीछे से शुरू कर दो। आपको ऐसा लगेगा वही चल रहा है, क्योंकि उनके सारे नखरे वैसे ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं लगता ये उस पाक परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है आपको? सच में खुदा प्रसन्न होता होगा? उनके आवाज में परमेश्वर है, पर उनके जीवन में संसार दिखता है ना। उनके आवाज में परमेश्वर का कलाम है या गीत है, पर उनके चरित्र में तो संसार ही दिख रहा है। तो ऐसी आराधना परमेश्वर को बिल्कुल कबूल नहीं होती। स्वर्गदूत उसकी आराधना करते ना, सराफीम दो पंखों से अपने चेहरे को, दो पंखों से पैरों को और दो पंखों से उड़ते हुए, उस वचन को पढ़े ब्रदर फिर एक बार, यशायाह, और खत्म करेंगे। यशायाह उसका 6 अध्याय 2 से लेकर आगे पढ़े। यशायाह 6 2 से लेकर आगे, और बंद करेंगे हम। हाँ, उससे उस ऊंचे पर सरफ दिखाई दिए। हाँ, उनके 6 पंख थे। हाँ, जो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। हाँ, और 2 से अपने पांवों को। हाँ, और 2 से उड़ रहे थे। हाँ, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र है। आमीन। ये परमेश्वर की आराधना चल रही है। मुंह नहीं दिख रहा, शरीर भी नहीं दिख रहा, आवाज आ रही है। केवल क्या आ रही है? आजकल ना वो ढिंचक ढिंचक में आवाज भी नहीं आती, केवल वो दिखते हैं। हाँ, क्या गाना गा रहे हैं वो भी नहीं समझ में आता। गाने वाले को भी नहीं समझ में आता कि हम क्या गा रहे हैं, फिर भी गा रहे हैं। सारा संसार उसमें मिक्स कर दिया है, रैप करने लग गए उसमें ना, मसीह सॉन्ग में रैप भी छावे उसमें। वाह, मैं सोचता हूं प्रभु सुनता होगा तुम्हारे रैप को, सच में। हाँ, हमें क्या अच्छा लगता है फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को क्या भाता है ना, उससे फर्क पड़ता है। ये हमारे लाभ की चीजें हैं, पर पौलुस कहता है अपने लाभ को मैंने हानि समझा है। आमीन। मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं कि इसमें मेरा लाभ है। वो कहता है मैं छोड़ दूंगा उन बातों को। खुदा का लाभ होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आमीन। तो परखो आज अपने आप को, परखो। जैसे पौलुस कहता है कि जो चीजें मेरे लाभ की थी, मैंने मसीह के कारण उसको हानि समझा है। अगर आप सच्चे मसीह हो तो सारी अपनी लाभ की चीजें आज से हानि समझो, और हमारे जीवन के द्वारा खुदा की महिमा हो, इस रीति से जीवन बिताए। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस। आज उस परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु, जो चीजें मेरे लाभ की थी, उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया
गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। Thank you, Jesus. हाँ प्रभु, आप भले परमेश्वर, जिन्होंने हमें कुछ अद्भुत बातें देकर नवाजा है। हम उन बातों को समझे पिता, उन उपकारों को हम याद करें प्रभु, कि हमें क्यों चुना गया है। इसलिए नहीं कि हम खुद का लाभ करें, पर इसलिए कि हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा। थैंक यू लॉर्ड। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आप चाहते हो कि पूरे हृदय से, पूरे मन से प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। उन उपकारों को हम याद करें। आपने हमें उस खाई में से निकाला, अंधियारे में से निकाला, और आप हमें उजियाले में इसलिए लेकर आए प्रभु, जैसे वचन में लिखा है यशायाह और 60 में, कि उठ और प्रकाशित हो जा। प्रभु, हम खुद उजियाले में आए और दूसरों को लेकर आए, इसलिए आपने हमें चुना है। अगर यीशु मसीह हमें मिला है तो ये केवल हमारे लाभ का विषय नहीं, पर हमारे जीवन के द्वारा बहुतों का लाभ होने पाए, बहुतों का फायदा हो, ऐसा होने के लिए हमें फल देने वाले बनाए। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं प्रभु, पर वचन में रहकर चलने वाले हम बने, ऐसा होने देना। जिस बीज को बोया गया है, कल से लेकर आज तक 30 गुना 100 गुना फल को लाए, ऐसा होने दे। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।